ने अपनी बात रखी कि आने वाले दिनों में रायगढ़ का भविष्य किस दिशा पर जाएगा, रायगढ़ में विकास क्या होगी। वहीं सुनील रामदास जी ने भी अपनी बातों को रखा, प्रकाश नायक जी, तमाम अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं। तो अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हम बता दें कि प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उमेश पटेल जी, उनके आने का संकेत मिल चुका है, कुछ ही देर पे वहां पहुंचेंगे। अब हम आगे कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले चरण को बातचीत के संवाद को ले जाएंगे। तो हमारे अगले अतिथि के रूप में होंगे धर्मजयगढ़ के विधायक आदरणीय लालजीत सिंह राठिया जी। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर पहुंचे। इसके साथ ही श्रीमती सुनीति सत्यानंद राठिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं। इसके साथ ही भाजपा नेता रत्थू गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे इस संवाद का हिस्सा बने। इसके साथ ही जगेश सिंह सिदार जी, भाजपा नेता, ले लूंगा आपसे भी आग्रह कि आप मंच पर आएं। और इसके साथ ही रायगढ़ शहर के जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अनिल शुक्ला जी, आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इस बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप मंचासीन हो जाएं। और हमारी जो एंकर हैं विनय त्रिवेदी अवस्थी जी, आपसे भी आग्रह है कि इस बातचीत की शुरुआत करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस कार्यक्रम में बहुत ही धैर्यता बना करके बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम में आनंद ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी कार्यक्रम को गति देने के लिए आप लोग की तालियों की सहमति बिल्कुल हमें मिले, ताकि हम इस कार्यक्रम को और भी गतिमान के तौर पे कर सकें। और सभी अतिथि अब मंच पर पहुंच चुके हैं। मैं अब आग्रह करूंगा विनय जी से कि विनय जी अपने इस संवाद की बातचीत की कड़ी को शुरुआत करें। बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमारे बीच अतिथि पधार चुके हैं और यहाँ पर बैठे सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है कि हम अतिथियों से, जनप्रतिनिधियों से सवाल ले रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हमारा मकसद है हम जमीनी हकीकत को पहचाने, हम जमीनी हकीकत को जाने कि क्या सच में जो कहा जा रहा है वो हो रहा है। सर, आपसे भी लोग अपने अपने माइक उठा लें प्लीज। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो लालजीत सिंह राठिया जी, धर्मजयगढ़ विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं। सर, पहला सवाल आपसे, चूंकि हमने आपके क्षेत्र में इससे पहले हमारी 23 की परिक्रमा कार्यक्रम भी किया था, उस दौरान हमने महसूस किया था कि उस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड की है। पहला सवाल आपसे इसलिए रोड का, क्योंकि आप अभी वहां से आए हैं, तो रोड के बारे में एक बार कि क्या सच में जो रोड की इतनी बड़ी समस्या है उस पर कुछ सुधार हुआ है? बिल्कुल, मैं आईएनएच के जन संवाद कार्यक्रम में आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने जो है अभी पिछले हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में 2 वर्ष कोरोना कार्यकाल रहा है, और उसी 2019 में मैंने खरसिया धर्मजयगढ़ पत्थलगांव रोड के लिए सेंशन 192 करोड़ रुपए सेंशन कराई, जो कार्य प्रगति पर है। और 15 टन की कैपेसिटी की सड़क थी, उसको जो है हम लोग 50 टन से ऊपर की कैपेसिटी की सड़क बना रहे हैं। छोटे छोटे पुल पुलिये थे, सकरे पुल पुलिये थे, वो सबको चौड़ीकरण करा रहे हैं। कार्य जो है प्रगति पर है। जी, राठिया जी कह रहे हैं कि कार्य प्रगति पर है। और सुनीति राठिया जी, धर्मजयगढ़ से ललूंगा तक रोड बहुत खराब है, आप जानती हैं, आप सहमत हैं? वो जो कह रहे हैं वो सही कहा उन्होंने? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि रोड की स्थिति है, आज हमारे इस जिले में चाहे वो लेलूंगा विधानसभा हो या फिर धर्मजयगढ़ की विधानसभा हो, आज कहीं भी रोड की स्थिति ठीक नहीं है। आप लगभग 4.5 साल पूरा हो चुका, और इस 4.5 साल में अपने जो लेलूंगा विधानसभा है उसमें किसी प्रकार का कहीं भी न तो मरम्मत कार्य किया गया है और न ही किसी प्रकार का रोड बनाया गया है, चाहे वह धर्मजयगढ़ की बात हो या फिर ललूंगा की बात हो। और जो अभी भैया जी बोल रहे हैं, हमारे विधायक जी, कि पुल पुलिया बना रहे हैं, मुझे याद है कि कभी कभी मैं भी धर्मजयगढ़ विधानसभा की तरफ चले जाती हूँ, तो
वहां मैंने देखा है कि हमारी सरकार के समय में, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में और अभी वह गांव एक प्रकार से हमारे भैया जी का गोदनामा गांव है, मुनुंद। और उस मुनुंद गांव और महाराजगंज के बीच में जो एक सेतु निर्माण अधूरा है, जो हमारी सरकार में स्वीकृति हुआ था, और मात्र वो 2 पोल बाकी है। लेकिन अभी भैया जी को 10 साल हो गए विधायक में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस पुलिया को किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, और उस क्षेत्र के जनता को उस पुलिया के लिए त्रस्त है, किसी को आने जाने में परेशानी हो रही है। राठिया जी, मैं मैडम की बात मैं मैडम की ही बात पे एक बात पूछ लेती हूँ आपसे कि वो कह रही हैं कि पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होने थोड़ा पहले बनवाएंगे ताकि वो उखड़ न जाए और आपको उसका क्रेडिट मिलता रहे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कार्यकाल की बात की है इन्होंने, जो है पिछले कार्यकाल में हमारा जो खरसिया से जो पत्थलगांव रोड है, कितनी जो है बरसात के दिनों में गड्ढे हुआ करते थे, जाम गाड़ियां लगती थी, बड़े बड़े ACCL की खदानें जाम हुआ करती थी। और उसमें उन्हें बोलने दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बार हम लोगों ने चक्का जाम किए थे सड़क को बनाने के लिए, उसमें इन्होंने जो है हमारे ऊपर FIR दर्ज किया था धर्मजयगढ़ विधायक के ऊपर, और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। हम लोगों ने जो है जमानत पर रिहा हुए थे। ये स्थिति थी बीजेपी के शासनकाल में। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस की सरकार बनी है तो 192 करोड़ रुपया सेंक्शन किए हैं, जिसका जो है कार्य निर्माण हो रहा है। और आप जो पुल की बात कर रही हैं, मुनुंद और हमारे महाराजगंज की बात है, आपकी मुनुंद बस्ती तक जो है पूरी जो है वहां तक डामर की पक्की सड़कें बनी हुई है। और आप पुल की बात कर रहे हैं, वो पुल जो है मेरे पिताजी के कार्यकाल में वो स्वीकृत हुआ था, आप लोगों के कार्यकाल में उसको जो है रोक दिया गया था। अभी पुनः मुख्यमंत्री जी उसमें जो है पैसा दिया है, तो वो कार्य जो है प्रगति पर है, और कुछ ही दिनों में 2 पोल जो है वो तैयार होने के कगार पर है। जल्दी उसको जो एक गलत आरोप है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल गलत आरोप है। आप 10 साल तक विधायक रहे हैं वहाँ का, आप लोग मैं पिछले 5 साल उस क्षेत्र के जनता हमेशा आपके पास में मांग करने जाती है कि इस पुलिया को मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से खुश है। तो क्या आप नहीं बनाएंगे क्या? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं पुल बनाना चाहिए उस पुलिया को। यदि आप मैं जगेश जी से पूछ लेती हूँ। मैडम, मैं जगेश जी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पैसा दिया और कार्य प्रगति पर है। मैं जगेश जी से पूछ लेती हूँ, आप भाजपा नेता हैं, ललुंगा से हैं सर, आप कितने सहमत हैं विधायक जी जो कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की नीति ऐसी है कि गांव देहात में आप कभी गए होंगे तो वहां पे पूजा पाठ करते हैं आदिवासी लोग, तो बकरे को बलि दिया जाता है, तो उसको सबसे पहले जो है चारा खिलाएंगे, उसको फुल सम्मान करेंगे, उसके बाद में उसको छक से काट देंगे। ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की नेताओं की है। जनता को जितनी हो सके और इनको उतना ठगना आता है। और 5 साल अभी प्रताड़ित करने के बाद आप थोड़ा सा सड़क क्या बना दिया, उसका ढिंढोरा यहाँ पीट रहे हो आप। क्यों नहीं पीटेंगे भाई? नहीं तो अब जो उन्होंने किया है वो तो बताएंगे ना। हम बना रहे हैं। 5 साल आप जनता को प्रताड़ित कर दिए, जनता का दर्द आपको नहीं दिखा, जबकि आप खुद बता रहे हैं कि आपने आंदोलन किया था बीजेपी के शासन काल में, तो जनता का दर्द आपको पता है, तो इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं बनाया? ठीक है, अनिल शुक्ला जी, आप रायगढ़ से हैं, आप इस पूरे क्षेत्र को भी जानते हैं, आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि 5 साल से जनता को सिर्फ ठगा है कांग्रेस ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में ये जो सड़कों की दशा ऐसी हो गई थी, कोई भी सड़क 2 दिन में खराब नहीं होती है। ये 15 साल तक रायगढ़ जिले की सड़कों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, और उसके बाद जब कांग्रेस की शासन आई, 2 साल कोरोना रहा, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर लगभग 200 करोड़ रुपए दिए, और पूरे जिले की सड़कें आज अच्छी स्थिति में आ गई है। इन्हीं के शासनकाल में रायगढ़ सरायपाली की बात हो रही थी। आज तक तो
रोड नहीं बन पाई है, इनके भ्रष्टाचार के भाई साहब सुनिए सुनिए, हमारी पूर्व विधायिका यहाँ बैठी है, पूरी जनता से मैं बोलना चाहूंगा, इनके कार्यकाल में कहीं की सड़क खराब नहीं थी। सर आप सड़कों की बात कर रहे हैं, सर आप सड़कों की बात कर रहे हैं। अभी हम रायगढ़ में ही बैठे हैं, रायगढ़ में कई सड़कें खराब मिलेंगी आपको, जगह जगह पानी भरा हुआ मिला है। आप रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में जाइए, यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बात करके ग्रामीण क्षेत्रों में भी बोलिए, बात छोड़िए, उन बस्तियों में जाइए जहाँ गीली सड़कें थी, कच्ची नालियां थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ रुपया नगर निगम क्षेत्र को दिया और हर गली, हर कोने वाले मोहल्ले, हर गरीब के घर के सामने तक पक्की सड़कें और नाली बन गई है। सर आप नाली की बात कर रहे हैं, आप नगर निगम की बात कर रहे हैं। सर आपका तो संजय कॉम्प्लेक्स को लेके विवाद छिड़ा हुआ है रायगढ़ में। भी बताना चाहता हूँ कि 30 साल पुरानी इस समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आई, माननीय विधायक मेरे समस्त दर्शकों का और प्रेमियों का नमस्कार करता हूं। जो हमारे कांग्रेस के मित्र जिलाध्यक्ष जी बोल रहे हैं सड़क के मामले में, तो सड़क के मामले में आप सरिया जाइए और वहां देखिए मानिकपुरी से लेके मोगली पाली रोड, आप रायगढ़ के मूल पाली वाली सड़क पर क्यों जवाब ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आज तक वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, लगा रहे थे, कोई भी खाली आप नगर निगम का बात करें, नगर निगम का बात करें तो अभी जब मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ था तभी थूक पालिश करते हुए मेरीन ड्राइव को बनाया गया है। ऐसा घटिया रोड निर्माण यहाँ हुआ। और हमारे लालजीत विधायक जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सड़क बन रहा है। मैं उनको पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब उनके पिताजी चनेश राम राठिया जी थे उस समय भी ऐसे ही गड्ढे की सड़क थी और उस गड्ढे की सड़क से पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी। और ये रायगढ़ जिला में सबसे यदि गंदा सड़क है तो वो धर्मजयगढ़ की सड़क है, धर्मजयगढ़ विधानसभा की सड़क है और आदिवासी क्षेत्र में लैलुंगा की सड़क है। और इनको कांग्रेस के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और निश्चित रूप से यह सड़क पूरे रायगढ़ जिला में हमको भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाएगी, ऐसा हमारा मानना है। राठिया जी सड़क को लेके आरोप लगा रहे हैं, चुनाव बहुत नजदीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए? आप सिर्फ सोचते रह जाएं कि हम तो सड़क बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं। जीतेंगे हम लोग, धर्मजयगढ़ विधानसभा जीतेंगे, लैलुंगा विधानसभा भी जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। और जो है इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो है लोग जो है पैसा हमको स्वीकृति दे सके। उस समय इन्होंने पक्षपात आप लोग साबित होता है कि क्षेत्र के विधायक आज ही यहाँ से गायब हैं, तो हिम्मत किसकी नहीं है इसी बात से साबित हो जाता है ना। आपके विधानसभा देखिए वो हम आपको बताना चाहेंगे, संगठन के अध्यक्ष बैठे हैं भाई, विधायक जी की मजबूरी थी इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम बैठे हैं उसके लिए। आपके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए अनिल शुक्ला अध्यक्ष बैठा है, आपको तनाव लेने की जरूरत और कोई भी मुद्दे पे बोलने के लिए। सुनिए अनिल शुक्ला जी बताइए, मुझे ऐसा लगता है पूछिए कि यहाँ पर चक्रधर सिदार जी उपस्थित होने वाले हैं, है ना, और इस नाते से अब राठिया जी की धर्मपत्नी होने के नाते मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। किसे तुमन लालता बालता करता रहते बैठना तो सत्यानंद जी रही। सुनिए भैया जी, पूरी बात तो करने भी सवाल करने का हक है। राठिया जी आज प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, जिस कारण से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। तोर तारीख किसे सड़क रही है तिलका भागोरा रोड तेलाते बता तो ते विधायक रहता। सुनिए भैया जी, पहले बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि चक्रधर सिदार जी यहाँ सुनीति राठिया का नाम सुनते ही उनको बुखार आ गया और इस कारण वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अब
मुझे ऐसा लगता है। चलिए रायगढ़ से मैं हमारे कांग्रेस के मित्र जिलाध्यक्ष हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाया, उसके लिए हमारे विधायक यहाँ आपको एक क्या चीज क्या बता किए? दे, पहले सुन लो। अफवाह फैलाकर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। आपको बता दे रहा हूँ 2384 आवास पास हुए, जिसमें 1418 आवास बन गए, 648 आवास प्रगति में है। केवल ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति क्या है? देखिए अब फिर अनिल शुक्ला जी पूरी अनिल शुक्ला जी पूरी लिस्ट लेके बैठे हैं सर, आप एक बार सुन लीजिए। मैं के सहित बता रहा हूँ। इसके बाद मोर आवास मोर चिन्हारी, जिसमें 1200 लगभग यानी 1187 आवास बनने थे और 645 पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 549 पर अनिल शुक्ला जी बताइए, अनिल शुक्ला जी आंकड़ा नहीं है हमारे यहाँ रायगढ़ विधानसभा में लगभग ओपी चौधरी की कोई चीज फेंक देते हैं, 15,000 उसको लेकर आप लोग सब 15,000 प्रधानमंत्री आवास बननी थी और 1,000 2,000 की बात करते हैं आप। कोई भी मुद्दा आप भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा देते हैं, आप कोयला घोपला का बात करते हैं, आप शराब माफिया की बात, एक भी ऐसा कागज आपके पास हो जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आंदोलन करने की बात, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रहता, कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तो आपका सौम्या चौरसिया जी और यहाँ नहीं सर मेरी बात सुनिए। आपके अधिकारी क्यों अंदर रहते? अनिल जी आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी का काम है आरोप लगाना, आप लोग खाली आरोप लगा कह रहे हैं गलत बात। अनिल जी आप कह रहे हैं, अनिल जी सुनिए भ्रष्टाचार का सुनिए आप सुनिए, चुनाव बहुत नजदीक है, पता चल जाएगा किसने क्या किया है, जनता खुद बताएगी। चल जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आप रायगढ़ की बात करते हैं, आप रायगढ़ जिले की बात करते हैं, आपके रायगढ़ में मेरा फिर से सवाल है, आपने अभी कहा कि हमारा संजय कॉम्प्लेक्स का टेंडर पास हो गया है, हमने दे दिया। हमने 2 महीने पहले इस क्षेत्र में जब हमने परिक्रमा हमारी की थी तब भी यही बात कही गई थी, जनता बैठी है जानना चाहती है कितना काम किया है आपने उसमें। वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी स्थल पर निर्माण होना है तो उसका व्यवस्थापन होना है, नियम अनुसार व्यवस्थापन होगा। लगभग 2 से 3 साल में संजय कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। हमने इतवारी बाजार की मांग की, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वहां के, वो विरोध करने लग गए कि यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं। हम सही स्थल का और सही कागज के माध्यम से चयन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विकास पर स्टे मत ले ले कोर्ट पे, इसलिए वो प्रक्रिया जारी है। नहीं इतना 4 साल समय बीतने के बाद बड़े क्या बोलते हैं चैनल के लोग हैं, आप पता करिए कि हमारे आवेदन कृषि मंडी उपज के लिए लगे हुए हैं कि नहीं। हम और प्रयास कर सर रहे हैं। जब तक व्यवस्थापन नहीं होगा, ये जो काम भारतीय जनता पार्टी 20 साल में नहीं कर पाई, कांग्रेस ने 3 साल में कर दिया। अब उसके बाद भी कांग्रेस के ऊपर इस बात में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। देखिए आप इसलिए उसमें बात नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप कांग्रेस है ना, आपका विषय है, आप केवल कांग्रेस 4.5 साल बीतने के बाद में आज एक्टिव हुए हैं। 4.5 साल तक कहाँ से हुई थी कांग्रेस, चाहे वो आवास के मामले में हो, लगातार आंदोलन किए, चाहे रोड के मामले में हो, चाहे अन्य कोई भी मामले में 4.5 साल सोए रहे हैं। अभी आखिरी के 6 महीने में ये अपना काम दिखाना चाहते हैं। अरे ये गलत आप आरोप लगा रहे हैं। अनिल जी आप कह रहे हैं मांग की, आप इसको निकाल के आप आवास पे बात कर रहे थे, मैंने डाटा दे दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। आप छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करके बहला नहीं सकते। अनिल जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अनिल जी मेरी बात सुनिए, झांसे में नहीं आने वाली। आप भी छत्तीसगढ़ की जनता को और नहीं ठग सकते, वादा अनिल जी वादा आपकी बात से मैंने मान लिया। आपका व्यापारी को मानना ही पड़ता है, आपका व्यापारी वर्ग मानना पड़ता है। सुनिए अनिल जी, व्यापारी वर्ग खासा नाराज है, इसका खामियाजा भी ना भुगतना पड़ जाए आपको। ऐसा लग रहा है कि व्यापारी वर्ग नाराज है। आप मिलिंग का जो धान की मिलिंग का 30 रुपया 40 रुपया 4 साल में देते थे, हमने 120 का वादा किया और समय पे दे रहे हैं। किसानों का हम धान 15 से 20 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे हैं, हमने उनको बोनस देने की बात की, केंद्र सरकार ने रोकने के बावजूद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की हमने सेवा की है। गोधन न्याय योजना दी हमने,
राजीव गांधी भूमिहीन किसानों के लिए, ठीक है, आपने बहुत कुछ किया। मैं एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के विधायक से नाराज हो। आज आप इस सवाल पर मैं बात करते हैं, मैं आपको आज 86 लाख मीट्रिक टन केंद्र की सरकार ले रही है। अगर आपके में दम है, आपके में यदि कांग्रेस के में यदि दम रहता तो आज में क्यों आप ऐलान नहीं आज 15 कुंटल से 20 कुंटल धान खरीदने का क्यों बोलते? पहले से 20 कुंटल धान क्यों नहीं खरीदे आप? अच्छा, आप एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आपने वादा किया था कि दाना दाना खरीदेंगे करके। किसान थे, आज वो 24 लाख कैसे हो गए? आपके समय में 64 लाख क्विंटल खरीदा जाता था, आज 1 करोड़ 10 लाख क्विंटल खरीदा गया और आने वाले समय में 1 करोड़ 25 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा। ठीक है, आपके शासनकाल में क्यों नहीं हुआ बता दीजिए। 15 साल केंद्र नहीं खरीदता, आप खरीदता है। केंद्र सरकार केवल एमएसपी देता है। आपके में दम है तो भारतीय जनता आपने 4.5 साल 15 कुंटल क्यों खरीदा? नहीं खरीदा। झूठ फैलाना बंद करिए। आपने दाना दाना खरीदूंगा बोला था, लोग नहीं कर तो आप 15 कुंटल क्यों खरीदे? देखिए भैया, अभी चुनाव आ रहा है तो 20 कुंटल खरीदेंगे, क्योंकि हमारे केंद्र की सरकार चावल संपूर्ण चावल ले रही है, इसलिए आप 20 कुंटल खरीदने का वादा किए। फसलें खराब होती हैं, हाथियों की वजह से राहगीरों को परेशानी होती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके इलाके में हाथी। ये है हाथी का मुद्दा जो है मेरा धर्मजयगढ़ विधानसभा ही नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। और हर वहाँ चाहे वो पूरे प्रदेश में, चाहे बालोद हो, चाहे जसपुर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे हमारे बस्तर का कांकेर इलाका हो, हर जगह जो है हाथी पहुंच चुकी है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो हाथी जो है हम लोग मानव और हाथी में जो है वो मित्रता हो गई है। नहीं, आप मित्रता की बात कर रहे हैं पर मित्रता कहीं दिखती नहीं है। देखिए, हाथी मेरे यहाँ है, बहुत पहले से है, और उसका जो है हम लोग समाधान निकाल रहे हैं। हम लोग जो है समन्वय बना के चल रहे हैं हम लोग जो है। एक और सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हाथी में इतनी वो होती, हम लोग जैसे एक हाथी हुआ था मेरे क्षेत्र में गणेश, है ना, उसके लिए जो है हमने पकड़ने का प्लान किया। तुरंत जो है मेनका गांधी आपकी भाजपा की नेता है, तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने जो है वो करी, याचिका दायर कर दी कि हाथी को जो है आपने पकड़ा है। तुरंत जो है फॉरेस्ट विभाग को हाथियों को छोड़ना पड़ा कोरबा जिले के जंगल में। ये इस तरह से हम हाथी के लिए लेमरू प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो गांव के लोग जो है वो चाह रहे हैं कि हम हाथियों के साथ रह लेंगे, लेकिन हम जमीन को, अपना जंगल को छोड़ना नहीं चाहते। तो उन्हें विश्वास में लीजिए सर। बिल्कुल, आज हाथी इतना, हाँ, मनुष्य से ज्यादा समझदार जीव है वो, उसके मैं समर्थन में हूँ हाथी के। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग जंगल में रहते हैं, अगर हाथी चाहता 40-50-100 के झुंड में रहते हैं, गांव के गांव को उजाड़ के चले जाते हैं, हम लोग क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते। रोड में खड़े होते हैं हाथी, पार होते रहते हैं आदमी, लेकिन नुकसान थोड़ी करते हैं, नहीं करते। ये सब हम लोग जो है, ये भगवान का बनाया हुआ, जिस तरह सृष्टि का संतुलन के लिए वैसे ये बनाया हुआ जीव है। हम लोग को हम नहीं समझ पाते, ठीक है, क्योंकि हम इंसान है। जानवर की बात को जानवर ही समझ सकता है। और जानवर मैं कांग्रेस को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज आप जाइए हमारे, एक मिनट, आपके क्षेत्र में भी, आपके यहाँ भी सुनीति राठिया जी एमएलए रही हैं, आपके यहाँ भी मेरे क्षेत्र आना जाना लगा हुआ हाथी का, ठीक है। आपके क्षेत्र में कोई जनहानि नहीं होती है। जाइए, पूरा जंगल आज कट के सब प्लॉट में बन गए हैं, तो हाथी कहाँ जाएंगे? घर में नहीं घुसेंगे तो? हाथी आपके घर में घुसते तो गांव नहीं बचता। हाथी समझदार है, समझ गए? अगर जंगली जीव जंतु घुसता गांव में तो वो गांव बचता नहीं। आप इस चीज को सोचिए। समझ में नहीं आई, वन अधिकार पट्टे के नाम पे हम सबसे ज्यादा सभी वर्ग को वन अधिकार पट्टा दे रहे हैं, खाली आदिवासी सबको दे रहे हैं। हुए जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आप लोग तमनार ब्लॉक में, आप लोग कोल ब्लॉक खोले जा रहे हैं। ये देखिए, आप लोग ले लूंगा विधानसभा, अडानी अंबानी 12 साल आतर क्या क्या कंपनी आप खोल रहे हो। मेरे यहाँ नहीं है धर्मजयगढ़ में, आप वहाँ देखिए तमनार ले लूंगा को क्या स्थिति है। आपके विधानसभा को देखिए क्या क्या, विधायक हैं जो 36 आप उसको देखिए, उसको कब, आप तो विधानसभा में बैठ रहे हैं, 36 वादे किए हैं, उसको कब पूरा कर पाएंगे? हमने जो वादा किया वो सब वादा हमने पूरा किया। पहला जो है किसानों का कर्ज माफी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिससे जो है गांव के किसानों के पास पैसा आया, व्यापारियों के पास पैसा आया, हर वर्ग के पास पैसा आया।
आज जो है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार पूरा देश जो है अन्य प्रदेश जो है कर्मचारियों को पैसा देने में पीछे रही, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सबको जो है पैसा देने में आगे रही है। और हमारा छत्तीसगढ़ सरकार और बड़े बड़े सभी का जो है कर्जा वर्जा को माफ किया, जितने भी टैक्स पेयर थे जो खड़ी थी गाड़ियां उन सब का जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है टैक्स को माफ किया। आज इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार बहुत आगे निकल गया है, नंबर 1 में छत्तीसगढ़ सरकार है, हर वर्ग खुश है आज छत्तीसगढ़ से। पूरा प्रदेश बहुत खुश है। अनिल शुक्ला जी भी कह रहे हैं पूरा प्रदेश बहुत हमने जो है छत्तीसगढ़ में हर युवाओं को रोजगार दिया है। आज जो है आप लोग जो है संविदा भर्ती करते थे, आउटसोर्सिंग भर्ती करते थे, हमने जो है रेगुलर नियुक्ति दी है, एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति की है, इंजीनियर की नियुक्ति की है। अभी हर विभाग में जो है 4100 पद जो है अभी वैकेंट है और नियुक्ति हो रही है, जिसमें जो है हम लोग छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला हर वर्ग को जो है रोजगार दिया जा रहा है। आप लोग रोजगार घटाने की काम कर रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है जो पूरे देश को जो है आगे ले जाने का काम कर रही है। भूपेश बघेल को हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री जी को आप दिल्ली कब जाएंगे करके, दिल्ली के मुकाबले जो हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। विधायक जी से मेरा एक सवाल है, कब जाएंगे इसलिए बोलते हैं कि वहाँ अरे भूपेश बघेल जी को आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, उनके दिमाग के साथ, चाहे वो राम वनगमन की बात हो, चाहे राम व्यवस्था की बात हो, के पास कि अपना गाय की बात हो, गाय को छुआ, ये सब योजना जो हमारी सरकार कर रही है। कब दिल्ली जाएंगे? राठिया जी मेरा एक सवाल है। अनिल शुक्ला जी कह रहे हैं प्रदेश की जनता बहुत खुश है, हमारे विधायकों से हर समाज को मुख्यमंत्री जी जो है 20-25 लाख भवन बनाने के लिए पैसे। मेरा सवाल सुनिए अनिल शुक्ला जी, आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश के विधायकों से या कांग्रेस से कोई नाराज नहीं है। ये जो रिपोर्ट चल रही है, सर्वे हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा विधायकों की स्थिति खराब है, कहीं पर कहेंगे आप? कहीं पर स्थिति खराब नहीं है। मैं आपको जवाब देता हूँ, सारे विधायक हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, सारे विधायक जो है जीत के आएंगे। ये जो है हमारे विधायक, मुख्यमंत्री जी का भी जवाब आया था, विधायक जी सब जीते हैं। बात करना चाहती हूँ, हमारे सारे विधायक मुखर हैं जो काम कर रहे हैं, जो घोषणा हो रहा है तुरंत काम हो रहा है। अरे पहले बात तो सुन लीजिए। देखिए सबसे जो बड़ी बात ये है, अब की बार हमारा जो टारगेट है 75 पार है। विधानसभा ले लूंगा की बात कर रही हूँ। एक मिनट मैं अपनी ले लूंगा विधानसभा की बात। आप पूरे प्रदेश की बात कीजिए ना। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। जैसे आप अभी जो बात कर रहे हैं पूरा माने विधानसभा के छत्तीसगढ़ के लोग खुश है, विधायक खुश है, जनता खुश है, सब खुश है। आप एक बार भी ले लूंगा विधानसभा चले आइए और देखिए ले लूंगा विधानसभा की जनता की। अरे किसानों के लिए जो है उन्होंने जो है केंद्र उपकेंद्र कितने खोले हैं ये देखिए किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ में 2000 से ऊपर जो उप समिति केंद्र खोला गया किसानों के लिए। जनता पार्टी के कार्य आपके यहाँ कितने उपकेंद्र खुला किसानों के लिए ये देखिए, और आपके कार्यकाल में आपने कितना केंद्र खोला ये देखिए। और दूसरी लालजी जी जो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके क्षेत्र में कहा जा रहा है, स्कूल खुलवाया